पहला व्हाट्सएप मैसेज हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। करावल नगर दिल्ली से बात कर रहे हैं। इनका नाम है जोसफ। जोसफ है इनका पूरा नाम। ये बता रहे हैं कुछ समय से इनके साथ परेशानी है। इनके पेट में एक जलन उठती है जो सीने तक पहुंचती है। हालांकि इसके बाद दवाई खाने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है। वो दवाई रोज रात को भोजन के बाद मैं लेता जरूर हूं। कुछ समय तो ठीक रहता है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो अचानक से ये जो एक भपका होता है जलन का, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। देखिए, इस बीमारी का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के उसको शांत कर देते हैं। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपकी तकलीफ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। क्योंकि दर्शकों, कॉल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ नियम हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और उनका पालन करके ही आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होगा, ये मैंडेटरी है। यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नाड़ी परीक्षण होता है, तो उसके लिए आपको 9 बजे पहुंचना ज़रूरी है स्वस्थ विचार आश्रम में। खाली पेट होना चाहिए आपका, यानी 12 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। सुबह यदि आपको पहुंचना है 9 बजे, तो रात्रि 9 बजे तक आप भोजन आदि कर लें। पानी पीना है, दूध पीना है, या जो भी आपको खाना पीना है वो आप अच्छे से कर लें। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही पानी की एक बूंद मुंह के अंदर जानी चाहिए, ना अन्न का एक दाना। आप बड़ी इलायची मुंह में रखकर चूस जरूर सकते हैं ताकि आपको भूख या प्यास महसूस ना हो, आपका गला शुष्क ना हो, और अगले दिन आपका फिर नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। नाड़ी परीक्षण का अर्थ होता है नब्ज चेक करना, और इसके लिए यदि रोगी महिला होती हैं तो उनको विशेष हिदायत है कि सूट सलवार में ही आए। साड़ी या किसी खुले परिधान में आना या नाड़ी परीक्षण कराना वर्जित है। सभी रोगियों को ये विशेष ध्यान में भी बात रखनी चाहिए कि अपने साथ एक सहयोगी जरूर लेकर आए, क्योंकि जो रोगी है उसको जब दवाइयां समझाई जाती हैं, जब औषधियों का सेवन करने का तरीका बताया जाता है तो ऐसे में वह रोगी अपने रोग से परेशान होता है तो वो समझ नहीं पाता। तो इसलिए सहयोगी को समझाया जाता है कि कैसे कैसे दवाइयों का सेवन कराना है। साथ में एक्वाप्रेशर होता है। उस एक्वाप्रेशर को करने के लिए साथ में एक व्यक्ति का होना जरूरी है, इसीलिए सहयोगी को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है।